हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। आपका मित्र राजीव नाथ एस्ट्रोलॉजर। आज एक छोटा सा, बहुत ही छोटा सा वीडियो मैं लेके आया हूँ। मच स्मॉलर देन जो हमारे वीडियोस होते हैं उनसे। और दिस ऑल्सो टू रिमाइंड यू कि 14th ऑफ अक्टूबर से आई एम गोइंग टू स्टार्ट माय न्यू बैच। तो उसमें आप लोग ऑलरेडी काफ़ी सब उसमें आ गए हैं, बुकिंग्स आ गई हैं हमारी। तो कुछ ही हमारे पास वैकेंसीज बाकी हैं। तो अगर कोई आप लोगों में से कोई इंटरेस्टेड हो तो अपने स्लॉट्स को बुक कर ले मुझे मैसेज करके। डिटेल्स मैंने सारा, सिलेबस वगैरह सारा कुछ जो है, जो मैंने वीडियो रिलीज किया था रिगार्डिंग दैट न्यू बैच, उसमें मैं दे चुका हूँ। आज का एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। शॉर्ट है। इसमें जैसा कि आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, हाउ टू गेज और स्टडी अ हॉरोस्कोप इन जस्ट अबाउट 5 मिनट्स। जस्ट अबाउट 5 मिनट्स से हमारा ये मतलब है कि जब आपके सामने कोई हॉरोस्कोप आता है तो एक ओवरव्यू लेकर के हॉरोस्कोप खोलते के साथ, अभी तो सारा कुछ आपको मालूम है कि सॉफ्टवेयर से ही खुल जाता है, मैनुअल तो कुछ करना नहीं पड़ता है। तो सॉफ्टवेयर से खुल जाता है। तो एक हॉरोस्कोप जब कोई भी, किसी की भी हॉरो कंसल्टेशन के लिए आपके पास आता है, तो उसमें एक उसको झलक में कैसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये हॉरोस्कोप जिसका है उसकी लाइफ एक जनरली किस तरह की होगी। वो बहुत ही एफ्लुएंट या बहुत आराम की जिंदगी जी रहा है, या वो स्ट्रगल कर रहा है, या ये ठीक ठाक है, बीच बीच का है, एवरेज लाइफ है, या बिल्कुल ही खराब है, बिल्कुल परेशानियों से भरा हुआ उसकी लाइफ है। तो मेरे पास तो हॉरोस्कोप्स आते रहते हैं। तो मैंने 3 ऐसे हॉरोस्कोप्स निकाले हैं जिसको कि मैं आपको, बस एक टेक्निक है ये। टेक्निक है, वैसे तो देखिए डेप्थ में हॉरोस्कोप को देखना ही पड़ता है एनालिसिस करने के लिए, लेकिन एट अ ग्लांस कोई आपके पास क्लाइंट आता है, उसने अपना हॉरोस्कोप पेश किया, आपने बिठा दिया उसको, आपने उसको अपने सिस्टम में डाला और खोला। तो कैसे आप उसको एक झलक में देख के बता सकते हैं कि इस आदमी की, इस जातक की, इस नेटिव की, इस कंसल्टेंट की लाइफ जो है किस तरह की है, और वो आपके पास क्यों आया है। ठीक है, क्यों आया है आपके पास, इसका एक आप आइडिया लगा सकते हैं। तो आइए, मैं कुछ मैंने कुछ वो बनाए हुए हैं, आपके साथ शेयर करके कोशिश करता हूँ आपको समझाने की कि कैसे एक झलक में हॉरोस्कोप का आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह की कुंडली है ये। जस्ट आप 1 सेकंड होल्ड कीजिए, मैं खोल रहा हूँ। देखिए, यहाँ मैंने इसमें आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए 3 हॉरोस्कोप्स मैंने रख लिए हैं। पहला मैं आपको दिखा रहा हूँ हॉरोस्कोप जो कि एक ऐसे इंसान का है जो जिंदगी भर परेशान रहा है, और अभी हाल में ही हमारे पास जो है, शायद 2-4 दिन पहले ही ये हॉरोस्कोप हमारे पास आया, इसलिए मैंने उनका नाम हटा दिया है। नाम हटा दिया है, उनका डेट ऑफ बर्थ और टाइम वगैरह दिया हुआ है। आप चाहें तो आपको अपने सिस्टम में भी इसको डाल करके आप इसको स्टडी कर सकते हैं। तो ये एट अ ग्लांस कैसे देखना है किसी हॉरोस्कोप को, जैसे मैं ये बता रहा हूँ कि हॉरोस्कोप ऑफ, एग्जाम्पल ऑफ अ पुअर हॉरोस्कोप, मतलब एक साधारण से भी नीचे स्ट्रगलिंग आदमी का हॉरोस्कोप है ये। तो देखिए, ये हॉरोस्कोप आपके सामने, ये कुंडली है, साउथ इंडियन स्टाइल में है। खैर, इस पर ज्यादा तवज्जो देने वाली बात नहीं है। जिस टेक्निक की मैं बात कर रहा हूँ उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए। एक तो ये सिग्निफिकेटर टेबल चाहिए, सिग्निफिकेटर टेबल, और एक ये देखिए, ये नाड़ी कोऑर्डिनेट्स आपको चाहिए। नाड़ी कोऑर्डिनेट्स चाहिए, और यहाँ कस्पल पोजीशंस। ये 3 चीजें अगर आपके सामने आती हैं और आप अगर
नाड़ी कोऑर्डिनेट्स पे कंसंट्रेट करेंगे। नाड़ी कोऑर्डिनेट्स पे आप कहाँ कंसंट्रेट करेंगे, किस कॉलम में? नाड़ी कोऑर्डिनेट्स, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जिनको केपी का ज्ञान है, केपी में प्लैनेट्स कैसे रिजल्ट देते हैं इस चीज का ज्ञान है। और नाडी कोऑर्डिनेट्स हम क्या देखते हैं? नाडी कोऑर्डिनेट्स में हर एक प्लैनेट के कोऑर्डिनेट्स दिए रहते हैं। जैसे ये केतु से लेकर के, केतु, वीनस, सन, मून, मार्स, राहु, जुपिटर, सैटर्न, हर एक प्लैनेट्स के कोऑर्डिनेट दिए रहते हैं। और जैसे सबसे पहले मान लीजिए हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल जुपिटर। जुपिटर इनका हमको स्टडी करना है कि जुपिटर इनका कैसा है। तो जुपिटर जुपिटर की ये कोऑर्डिनेट्स हैं कि जुपिटर कहाँ कहाँ बैठा है और किस किस घर का वो लॉर्ड है। और जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड कौन है वो ये सेकंड कॉलम दिखाता है। तो मरकरी है जुपिटर का नक्षत्र लॉर्ड। मरकरी कहाँ बैठा है और किस किस हाउस का वो लॉर्ड है। और उसके बाद फिर सब लॉर्ड, जुपिटर का सब लॉर्ड कौन है? मार्स। मार्स का भी सेम, कहाँ बैठा है और किस किस घर का वो सब लॉर्ड है। अब देखिए, हमें, आपको पता है कृष्णमूर्ति पद्धति में रिजल्ट हमें कैसे मिलता है। जैसे कोई भी प्लैनेट, जुपिटर अपने महादशा में किसका रिजल्ट देगा? कोई भी ग्रह अपने नक्षत्र स्वामी का रिजल्ट देता है। यानी कि ये जो बीच वाली कॉलम है, 9 के 9 ग्रहों की ये बीच वाली कॉलम्स जो हैं जहां स्टार लॉर्ड लिखा हुआ है, स्टार लॉर्ड यानी कि नक्षत्र स्वामी, ये इस कॉलम को अगर आप स्टडी करेंगे ना, इस कॉलम को स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे, क्योंकि इसी कॉलम के रिजल्ट्स हमें मिलने हैं, स्टार लॉर्ड के रिजल्ट्स मिलने हैं। पूरे हॉरोस्कोप में किसी के भी स्टार लॉर्ड के रिजल्ट्स मिलने हैं। 9 के 9 ग्रहों का आप स्टार लॉर्ड अगर आप देखिए, स्टडी कीजिए, इसमें स्टार लॉर्ड्स खाली स्टडी कीजिए। तो कृष्णमूर्ति पद्धति में अच्छे ग्रह कौन से हैं? नौकरी देने वाले, प्रोफेशन देने वाले, सबसे इंपॉर्टेंट पैसा देने वाले कौन कौन से? कौन कौन से हाउसेस होते हैं? 2, 6, 10, 11। तो इन बीच वाले कॉलम्स में, और खराब कौन कौन से होते हैं? बाकी 8 और 12 वगैरह तो खराब होते ही हैं। 5 है वो भी खराब होते, बाकी बाकी कुछ न्यूट्रल होते हैं, कुछ खराब हाउसेस होते हैं। तो हमें ढूंढना है कि इसमें हमें बीच वाले कॉलम में स्टार लॉर्ड के स्टार लॉर्ड्स के कोऑर्डिनेट्स में 2, 6, 10, 11 घर हमें मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, कितने प्लैनेट्स में मिल रहे हैं। तो अगर आप यहां से देखना शुरू करें, केतु का देखें तो सन जो है नक्षत्र स्वामी है, 7 और 8 का रिजल्ट दे रहा है। वीनस किसका दे रहा है? 4, 7, 9 का दे रहा है। सन किसका दे रहा है? 4, 7, 8, 9 का दे रहा है। चंद्रमा किसका दे रहा है? 4, 7, 9 का दे रहा है। मंगल किसका देगा अपने दशांतर? 4, 7, 8, 9। राहु 1, 2, 11, ये थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग है, 1, 2, 11। जुपिटर 5, 7, 8। सैटर्न 1, 5, 12। मरकरी 3, 4, 10। अब आप देखिए इस बीच वाले लाइन में नक्षत्र स्टार लॉर्ड के सिग्निफिकेशंस में कहीं भी 2, 6, 10, 11 हमें आपको कहीं नजर ही नहीं आ रहा है, कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। एक ये अकेला 1, 2, 11 में नजर आ रहा है, वो भी सब लॉर्ड सपोर्ट नहीं कर रहा है। सब लॉर्ड जो है इसका वीनस है। वीनस देखिए, वीनस को अगर हम यहाँ भी देखते हैं, वीनस जैसा मैं बताता रहता हूँ, यहाँ तो दिया रहता है वीनस किस घर में बैठा है और कहाँ कहाँ का लॉर्ड है, किसका नक्षत्र लॉर्ड है वो यहाँ नहीं दिया रहता है। तो हम खैर वीनस को चेक कर लेते हैं। वीनस देखिए 4, 7, 9, 4 में आ जाए तो 4 का लॉर्ड है वीनस। अनटेंटेड है वीनस, ठीक है। 4, 7 में बैठा है वीनस, 7 का रिजल्ट दे रहा है।
और 9 का भी लॉर्ड है वीनस। तो 4 7 9 का हमें रिजल्ट मिल रहा है। अनटेनेंटेड प्लैनेट्स भी कुछ कुछ से हैं। सैटर्न है, मून है, वीनस है, केतु है। ठीक है, सैटर्न, मून, वीनस, केतु और जुपिटर। तो क्या यहां से भी देख सकते हैं हम कि कोई कोई ग्रह ऐसा है जो कि कस चूंकि अनटेनेंटेड है तो कस्पल सबलॉर्ड बन रहा है, तो सब शायद सपोर्ट कर जाए। तो हम देखते हैं कि एक जुपिटर है जो कि सेकंड हाउस का है, और एक जुपिटर और सिक्स्थ हाउस का है, लेकिन एट्थ हाउस का भी है। तो जुपिटर सेकंड, सिक्स्थ और एट्थ का रिजल्ट देगा, लेकिन एट्थ का भी देगा। ठीक है। और जुपिटर यहाँ देखिए 1 2 11, तो जुपिटर यू कैन से इज द ओनली ओनली सिल्वर लाइनिंग। लेकिन वो भी जुपिटर किसके नक्षत्र लॉर्ड में बैठा है? 5 7 8। तो हम एट अ ग्लांस, मैं ये इसको डेप्थ इन डेप्थ स्टडी नहीं कह रहा हूँ। इन डेप्थ स्टडी में तो बहुत सारी चीजें आप देखनी पड़ती हैं, आपको मालूम है। लेकिन हमें एक आइडिया लग गया जब इन्होंने अपना हॉरोस्कोप मुझे भेजा। कलकत्ता के हैं ये, इन्होंने मुझे फोन किया कि मैं बहुत परेशान हूँ, आप मुझे कुछ रेमेडियल मेजर्स बताइए। तो मैंने खैर रेमेडियल मेजर्स तो इनको बता दिया है। वो क्या बताया है वो टॉपिक ऑफ डिस्कशन अभी यहाँ नहीं है। तो क्यों इनको प्रॉब्लम आ रही है? प्रॉब्लम तो इनकी लिखी ही लिखी है, लेकिन क्यों आएगी, कब कब आएगी प्रॉब्लम? देखिए यहाँ दशा अंतर दशा भी आप देख सकते हैं कि आदमी जब, इनकी बर्थ कब की है? 1975। 75 यानी कि मान लीजिए जब 25 साल का आदमी होता है उस समय से आदमी नौकरी व्यवसाय वगैरह में आता है, अपने इंडिपेंडेंटली स्टैंड करता है। तो यानी कि 1975 से तो रफली ईयर 2000 से आप यहाँ उठा करके देखेंगे तो यहाँ चंद्रमा, 1999 में इनका सन खत्म हुआ, चंद्रमा शुरू हुआ। चंद्रमा के टाइम में इनको नौकरी लगी। सिल्वर लाइनिंग चंद्रमा है, क्यों है? क्योंकि चंद्रमा, अगर आप देखें यहाँ पर, चंद्रमा सिक्स्थ हाउस का अनटेनेंटेड लॉर्ड है। सिक्स्थ हाउस का वही 1 2 साल उन्होंने खुद बोला, और ये हॉरोस्कोप से प्रूव भी हो रहा है। यही 1 2 साल, अब मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बाकी आप लोग खुद है, आपके सामने है ये, आप लोग देख लीजिए। वही 2 4 साल चंद्रमा के टाइम में इनको थोड़ी सी राहत हुई, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा परेशान ही परेशान रहे हैं। तो ये एट अ ग्लांस, इसको शायद समझाने में भी मैंने आपको 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगाया है। एक अब हम देखते हैं एक हॉरोस्कोप, एग्जाम्पल ऑफ अ वेरी गुड हॉरोस्कोप। ये एक बहुत अच्छा हॉरोस्कोप है किसी का। ठीक है, इसकी देखिए आप नाड़ी कोऑर्डिनेट्स। नाड़ी कोऑर्डिनेट्स देखिए, ये बीच वाली कॉलम देखिए, ये ग्रीन में हमने जो है अनटेनेंटेड प्लैनेट्स को अंडरलाइन कर दिया, उसकी भी बात कर लेंगे। बगैर अनटेनेंटेड प्लैनेट्स के भी अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ बीच वाले में 6 7 मिल रहा है। केतु से 2 3, तो बहुत सारा, 6 7 9 11 सब मिल रहा है। ठीक है। राहु से 2 10 11 मिल रहा है। ये मून, मून यहाँ 5 12 दे रहा है, लेकिन मून यहाँ देखिए, मैंने यहाँ लोड लगाया है कि मून इज ऑन द बॉर्डर लाइन ऑफ द सिक्स्थ कस्प। तो मून सिक्स्थ हाउस का भी रिजल्ट देने लगेगा। और मून, मून क्या है इनका? मून अनटेनेंटेड है, तो सिक्स का स्क्वायर रिजल्ट देगा, तो मून भी बहुत अच्छा हो गया। फिर देखिए 2 3 11, फिर देखिए 5, मून फिर आ गया 5 12 6। फिर देखिए यहाँ राहु आ गया। ठीक है ना, 2 2 3 4 10 11। फिर राहु आ गया, फिर सैटर्न आ गया 6 10। तो आपको इनवेरिएबली इस बीच वाले लाइन में आपको 6 10 11 ऐसे कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। तो आप एक नजर में कह सकते हैं कि ये किसी ठीक ठाक, खाते पीते अच्छे, अच्छा कमाता हुआ किसी अमीर आदमी का हॉरोस्कोप है। ठीक है। प्रॉब्लम्स तो सभी के लाइफ में आती हैं। अब राहु, अभी राहु केतु पर हम नहीं जा रहे हैं। देखिए राहु केतु के ऑलमोस्ट जो है इतने बड़े, हम, मैं हमेशा कहता हूँ अंग्रेजी में, इट इज लाइक एन ऑक्टोपस के 8 पैर होते हैं, वो चारों तरफ से घेरते हैं। तो इसमें कुछ बुरा, कुछ खट्टा मीठा भी होता है, तो वो हर आदमी की जिंदगी में होता है।
तो ये एट अ ग्लांस आपके सामने हॉरोस्कोप आएगा, तो इस बीच वाली लाइन को आप देख करके बता देंगे कि ये हॉरोस्कोप इस आदमी की लाइफ एक जो है एवरेज है, अबव एवरेज है, वेरी गुड है, वेरी पुअर है, या वेरी गुड से भी ऊपर पार एक्सेलेंस है। तो ये वेरी गुड की कैटेगरी में ही आता है। ये हॉरोस्कोप आप देख करके इसको, इट विल ओनली टेक यू 5 मिनट्स। उसके बाद आप इन डेप्थ स्टडी करते रहिए, जैसे मैंने यहाँ पर अनटेनेंटेड प्लैनेट्स की लिस्ट वगैरह बना दी है, अंडरलाइन कर दिया है, तो आप इसको देख करके समझ लेंगे कि कैसे इसके, देखिए इसके बहुत अनटेनेंटेड प्लैनेट्स का बहुत सपोर्ट, हर जगह बहुत सपोर्ट है। आप इसको पढ़िएगा, मेरे पिछले 2-3 वीडियोस आप लोग देखेंगे तो आपको और भी ये क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको, दिस इज एग्जांपल ऑफ अ वेरी गुड हॉरोस्कोप। पुअर हॉरोस्कोप हमने देख लिया। अब हम देखते हैं एग्जांपल ऑफ अ वेरी रिच पर्सन। वेरी रिच पर्सन हॉरोस्कोप, इस हॉरोस्कोप को देखिए आप। इसमें मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं किया, कोई जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे अनटेनेंटेड प्लैनेट्स हैं, उनसे और भी स्ट्रेंथ मिलती है। इसमें मैं और एडिशंस कर सकता हूँ। इसमें बीच वाले कॉलम को सिर्फ देखना है, आपको कुछ नहीं करना है। 6, 7, 8, 12 केतु, 9 के 9, ये ऑलमोस्ट जो है आप ये समझ जाइए 12 के 12 घरों का ये रिजल्ट दे रहा है। फिर केतु, फिर केतु, फिर देखिए मार्स 1, 2, 6, 7, फिर जुपिटर 3, 5, 10। ठीक है, 3, 5, 10, लेकिन सपोर्टेड बाय वीनस एज, वीनस एज सबलॉर्ड 6, 7। ठीक है, और वीनस है 6, 7। फिर देखिए 6, 10, फिर देखिए 6, 9, 11, फिर देखिए 6, 7, 8, 12। एंड एक्सेलेंट सबलॉर्ड सपोर्ट ऑल्सो हर जगह। एक्सेलेंट सबलॉर्ड सपोर्ट, जहां नहीं सपोर्ट है वहां अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूं। जैसे सैटर्न, इनका सैटर्न देखिए, सैटर्न यहाँ सबलॉर्ड है, तो यहाँ सैटर्न की सिग्निफिकेशन, इसका नक्षत्र लेवल सिग्निफिकेशन यहाँ नहीं दिखाया जाता है नाड़ी कोऑर्डिनेट्स में, जो कि हमें लेना है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, दैट इज वन स्टेप विच इज मिसिंग इन दिस नाड़ी कोऑर्डिनेट चार्ट। तो सैटर्न जहाँ सब लॉर्ड है, तो सैटर्न का सिग्निफिकेशन, सैटर्न का स्टार लॉर्ड कौन है, सैटर्न का सिग्निफिकेशन क्या है, सैटर्न का सिग्निफिकेशन 11th हाउस है। तो यहाँ 11 भी जुड़ जाएगा। ठीक है, जहां जहां सैटर्न है सब जगह 11 जुड़ जाएगा। तो आप समझ जाइए उस तरह से और दूसरा, अगर आप देखना चाहें तो देखिए ये सिग्निफिकेटर टेबल में कितने प्लैनेट 6th हाउस को सिग्निफाई कर रहे हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आउट ऑफ 9 planets, 7 planets आर सिग्निफिकेटर्स ऑफ द 6th हाउस। तो 6th हाउस, जैसा कि पहले मैंने डिस्कशंस में आप लोगों के साथ किया, बीमारी भी दे सकता है, लेकिन फिर वो डिपेंड करेगा कि सबलॉर्ड, सबलॉर्ड क्या है, सबलॉर्ड्स को देखना होगा। रिजल्ट्स को कौन क्वालिफाई करता है, सबलॉर्ड्स क्वालिफाई करते हैं। तो फिर वो इन डेप्थ स्टडी वाली बात हो जाती है। आज मैं सिर्फ गेजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ अ हॉरोस्कोप एट अ ग्लांस इन 5 मिनट्स वाली बात कर रहा हूं। कोई भी हॉरोस्कोप आपके सामने आएगा तो वो आप, ये नेचुरली मेरे सामने नहीं आया। देखिए ऐसे लोग आपके पास नहीं आएंगे हॉरोस्कोप को लेकिन, को जरूरत ही नहीं है, दे विल नॉट कम टू यू। तो ये मुझे कहीं से मिला है, ये मुझे कहीं से मिला है। ठीक है, तो वो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो बस आज का मेरा मकसद यही है, कोई भी आपके सामने हॉरोस्कोप आता है उसको आप एट अ ग्लांस कैसे देखना है, जजमेंट एक पास करना है कि इस आदमी की जिंदगी जो है ओवरऑल एक कैसी जिंदगी है। बाकी तो अप्स एंड डाउन्स वगैरह लगे रहते हैं, वो आपको ये फिर इन डेप्थ स्टडी करेंगे। दशाएं हैं, अंतरदशाएं हैं, महादशाएं हैं, प्रत्यंतर दशाएं हैं, सूक्ष्म है, प्राण है, सारा कुछ है। कस्पल सबलॉर्ड्स हैं, प्लानिटरी सबलॉर्ड्स हैं, बहुत कुछ देखना है। लेकिन ये इससे आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो दैट्स इट, इट वाज अ शॉर्ट वीडियो एज प्रॉमिस टू यू। एंड डोंट, प्लीज डोंट फॉरगेट टू join my new batch which is starting on 14th। ऑलरेडी एनरोलमेंट्स हो चुके हैं,
जो थोड़े बहुत सीट्स बचे हुए हैं आप लोग, यू कैन गेट इन टच विद मी। एंड डिटेल्स में सारे वैसे तो मैं डाल चुका हूँ वीडियोस में, मेरे यूट्यूब पर अवेलेबल है। जो लोग मेरे ब्रॉडकास्ट ग्रुप में हैं उनको पर्सनली भी मैं सबको मैसेजेस डाल चुका हूँ। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर आई साइन ऑफ, प्लीज, जैसे मैं बोलता हूँ, प्लीज अभी अभी आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और लाइक, एक लाइक का भी बटन दबा दीजिए, एक सब्सक्राइब का और लाइक का। आई विल बी वेरी वेरी ग्रेटफुल टू यू। ठीक है, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि रोज कुछ ना कुछ नई नई चीजें आप लोगों को बताऊं। कुछ मैंने ऐसी चीजें बताई हैं जो कि थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि सब लोग उससे सहमत नहीं है, लेकिन दैट इज हाउ केपी इज। रियल केपी का रिजल्ट जो है वैसे मिलता है, जैसे मैंने आपको अभी वो एक फोर्थ स्टेप जो बचा बताया है, उसी से रियल केपी का रिजल्ट मिलता है। एनीवे, ये दिस वाज अ शॉर्ट वीडियो, मैं अब ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। इसी तरह आप लोग हॉरोस्कोप को गेज कीजिए जब हॉरोस्कोप आपके सामने आता है। बाकी यू कैन कॉल मी योर कमेंट्स, मैं जवाब देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे, हैव अ गुड नाइट, ओके, बाय।